जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की रहेगी मैथ प्रैक्टिस सेट। मैथ प्रैक्टिस सेट जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप इसको आइए देखा जाए, इसको ध्यान से कॉपी पेन लेके आप बैठिए। हर मैथ परीक्षा में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश डैश करके 27 का वर्ग बराबर करा 1156। तो 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डैश डैश करके है आपका 2916 का मान बताइए। यह क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 46 24 11 66 4। अगला है 64 24 और अगला है 44 62। यह चार विकल्प में हल करके बताइए कौन है। हाँ, इस सवाल को ध्यान से देखिए। अगर इसके बराबर दिया है इतना, हमसे पूछ रहा है यह, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डैश डैश करके 2916। इसको आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ना, यह किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यह 4 का वर्ग है। यह 6 का वर्ग है। इस तरह डैश डैश करके जाएंगे तो यह जो 1296 एक 54 का वर्ग है। यह है 54 का वर्ग। ठीक। अब इसको जब आप खंड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का वर्ग। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का वर्ग। इसी तरह डैश डैश करके आप इसको 54 जो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 27 का वर्ग, क्योंकि 27 गुना 54 हो जाएगा। अच्छा देखिए, 2 का वर्ग है, यह वर्ग इसके ऊपर रहेगा, यह वर्ग इसके ऊपर रहेगा, यह वर्ग इसके ऊपर रहेगा, सबके ऊपर हो जा रहा है वर्ग ना। तो हम 2 के घाते वर्ग लिख लेंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा? इस पर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश डैश कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 27 का वर्ग। और हमको पता है कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश डैश 27 का वर्ग बराबर कितना है? 1156। तो हम यहाँ रखेंगे, यह 2 का वर्ग है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और गुणे इनके जगह हम क्या रखेंगे? इसके जगह 1156 लिख सकते हैं ना, 1156। और इसका गुणा कर लीजिएगा। 1156 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46 24। यह आपका आंसर है। यानी विकल्प कौन सा सही है? 46 56। गुणा थोड़ा करिए भाई। 46 24 पहला विकल्प है। 46 24 है बाबू। पहला विकल्प 46 24 है। यानी पहला विकल्प सही है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए यह दे दिया है, इस रूप में दिया, इसको हम तोड़ के इसी रूप में लाएंगे। तो देखिए, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको दूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम इधर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे
व्यक्ति को जा रहे 2 व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 72 मीटर, 54 मीटर, 50 मीटर और 45 मीटर। इसको थोड़ा हल करके बताइए भाई, आ रहा है किसी को? हाँ, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर कोई ट्रेन है, यहाँ पर कई व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है, ठीक। तो यह जो जा रहा है इसकी चलिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक जो है इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में, यानी मान लीजिए अगर ट्रेन की दिशा इधर है तो यह व्यक्तियों की भी दिशा इधर है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होती है? घटती है कि जुटती है? चाल घटती है। यानी अगर इसकी चाल हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2, चाल घटेगी। इस पर भी क्या हो जाएगा? x माइनस 2, ठीक। हाँ, आपको हम बताए थे कि अगर मान लीजिए यह आदमी है, ट्रेन अगर पार करती है इस तरह करके, तो दूरी की जगह क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई लिखते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ट्रेन की चाल हमको मालूम नहीं, ट्रेन की चाल हम मान ली है कि x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घटेगी ना। हम इसको लिख सकते हैं चाल की जगह x माइनस 2 और गुणे कितना समय में? 9 सेकेंड में पार कर रही है। 9। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 4 और समय कितना ले रहा है? 10 सेकेंड। देखिए, पहला 9 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड। यह दोनों बराबर हो गए कि नहीं भाई? आप देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है, यह ट्रेन इसको पार कर दी, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय हो गया। यह भी चाल गुणे समय है। जब ट्रेन एक ही है तो लंबाई तो बराबर रहेगी उसकी, यानी इसके बराबर इसको हम कर सकते हैं। देखिए, यह सेकेंड है, यह भी सेकेंड है, यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहती है, इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 5/18 से गुणा कर देंगे। क्लियर? चलिए, इसको काट दीजिए, कटे तो ये काट दीजिए ना, 18 से 18 कट जाएगा। 5 से 5 काट दीजिए, ठीक। अब क्या हो गया? 9x माइनस 9 दूना 18। इधर क्या हो गया? 10x माइनस 10 चौको 40। अब देखिए, यह 9x है, यह इधर आएगा तो माइनस 10x, इधर माइनस 40 है, इधर माइनस प्लस 18 हो जाएगा। क्योंकि माइनस 18 है, उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा बाबू? 22 माइनस 22, इधर क्या हो जाएगा? माइनस x, हाई खत्म हो गया। x किलोमीटर क्या हो गया? चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यह पता x बराबर क्या आ गया? x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल हमको पता चल गई 22 किलोमीटर। देखिए, हम इसको मीटर प्रति सेकेंड बदल दिए हैं ना, तो हम चाल माने थे क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी हमसे पूछा है दूरी बताइए। दूरी अगर बताना है यानी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई यही ना है, दूरी ना होगी। तो चाल क्या है? यह है ना। हम इसी जगह x का मान रख देंगे। यहाँ पर हम x का मान रखिए, तो देखिए 22 माइनस यह हो गया गुणे 2,
और गुणे है जो है 5/18, यही था ना। तो 9 दूना 18, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 20/2, 2 दहा में 20 और 10 बचे 50, 50 मीटर। ट्रेन की नीचे की स्क्रीन कट रही है क्या बाबू? 50 मीटर सही है, आ रहा है। आंसर समझ में आ गया ना। ट्रेन की लंबाई पूछा है, नहीं कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। सवाल को ध्यान से नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है जाइए, इसको आपको इसी तरह हल करना है। ठीक, चलिए इसकी शॉट लेना है, जिसको ले लीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% कमी होने से एक ग्राहक को 80 रुपया में 4 किलो अधिक चाय मिलती है। क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक, ठीक है जाए, एक ग्राहक को 80 रुपया में कर आज 4 किलो अधिक चाय मिलती है। 4 किलो यानी 4 केजी अधिक चाय मिलती है। चाय का घटा हुआ मूल्य तथा पहले का मूल्य बताइए। चाय का घटा हुआ तथा पहले का मूल्य पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 8, 10 पहला विकल्प है, दूसरा है 6, 8, तीसरा है 5, 4 और चौथा है 2, 3। कौन सा विकल्प आएगा, इसी को आपको हल करना है। 5, 4 सही है। हाँ, इस सवाल को देखिए कैसे आप हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए कह रहा है चाय के मूल्य में 20% कमी होने से। तो चाय का पहला मूल्य, चाय का जो पहले का मूल्य, इसको हम मान ले रहे हैं x, और बाद वाला क्या हो रहा है, बाद वाला जो मूल्य हो रहा है, देखिए x में कह रहा है कि 20% कमी हुई है ना, तो 20% कमी हुई तो 80% मिला है, इसको 80/100 कर लीजिए। अब इसको काटेंगे तो 2 चौकाट 2 पच्चे 10, यानी हो गया 4x/5। यह पहले वाला मूल्य है, ये बाद वाला मूल्य है। आप थोड़ा इसको इधर समझिए। मान लीजिए 100 रुपये में हम 10 रुपया प्रति किलोग्राम की सामान लेते हैं, तो कई किलो लेते हैं, 10 से भाग दे देंगे, यानी 10 केजी सामान हम लेते थे, और हमारे पास 100 रुपया ही है और 50% की कमी हो गई, तो 50% कमी हो जाएगी तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपया प्रति किलोग्राम। इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 20 किलोग्राम। इसकी अपेक्षा यह जो है कितना अधिक मिल गया है, 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा है ना भाई। पहले हम 10 किलो पा रहे थे, अब 20 किलो पा रहे हैं, तो 20 में से आप 10 घटाएंगे तो यही ना 10 किलो अधिक हो जा रहा है। तो इस सवाल में यही कह रहा है कि पहले का मूल्य x, बाद वाला मूल्य इतना हो गया, तो पहले 80 रुपया ही थे, तो देखिए 80 में बटा कर लीजिए x, ये पहले मिल रहा था चाय, अब 80 रुपया ही है, और रेट क्या हो गया है 4x/5। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुणे 5/4x। इसको काट दीजिए या जोड़ लीजिए, 4 दूना 20 25 100, 100/x, यही हो गया। तो अब आप देखिए इसके और इसके बीच में कितने का अंतर हो गया, 4 किलो का। बस ये तो सवाल है, आप रख सकते हैं 100/x माइनस 80/x बराबर
क्या हो गया बाबू? हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप देखिए, हम इधर देख ले रहे हैं। देखिए पहला रेट तो ये है। अब भाई बाद वाला जो हो रहा है, तो देखिए हम इसे काट दिए हैं, तो 100 बटा यक्स हो गया है। ठीक तो है, 100 बटा यक्स। तो देखिए 100 बटा यक्स, ये बाद वाला है, और पहले वाला क्या है? 80 बटा यक्स। इसके बीच में अंतर कितने का? 4 किलो का। तो माइनस कर लेंगे 4। अब इसी को हल करना है आपको। ये यक्स हो जाएगा, यह घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, बराबर इधर 4 हो गया, 4 पच्चे 20, यानी यक्स बराबर क्या हो गया? 5। यानी पहले उसका मूल्य कितना था? 5 रुपया प्रति किलोग्राम। विकल्प इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका तीसरा सही हो गया। ठीक है, तो पहले का मूल्य कितना आ गया? 5 रुपया। और बाद वाला मूल्य कहाँ है? यही ना है। आप यहाँ पर मान रख दीजिए यक्स का। तो देखिए 4 गुणे यक्स का मान क्या आया? 5। 5 बटा 5, काट देंगे 5 से 5, 4 हो गया। पहले का मूल्य 5 रुपया, बाद का मूल्य 4 रुपया। क्लियर है? यह तीसरा क्वेश्चन मतलब विकल्प है। चलिए एकदम बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम आपको एक और दे रहे हैं, लगाइए थोड़ा। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर 240 रुपया में 12 किलो अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। 240 रुपया में कह रहा है 12 केजी अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी खरीदी जा सकती है, तो चीनी का पहले का मूल्य क्या होगा? चीनी का पहले का मूल्य पूछ रहा है भाई, क्या होगा? विकल्प आपके सामने है, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 1 6 1 7, यह विकल्प है। थोड़ा इसको देखिए कौन आ रहा है। एकदम बिल्कुल इसी तरह सवाल है, इसमें पहले का बाद का दोनों मूल्य पूछ दिया है, इसमें खाली पहले का मूल्य पूछ रहा है। थोड़ा एकदम उसी हिसाब से देखिए, जिसका आ रहा है उसका आंसर बोलेगा। हाँ, इस सवाल को देखिए बिल्कुल इसी हिसाब से आप लगाएंगे। तो देखिए चीनी का पहले का मूल्य हमको मालूम नहीं है। हाँ, माना चीनी का मूल्य क्या हो गया? पहले x रुपया है। ठीक, तो आप देखिए कह रहा है कि नया मूल्य क्या हो गया? जो पहले का मूल्य था, हाँ, x में 20% कमी किया है ना, तो 80% ले रहा है। 80 बटा 100 काट देंगे तो 4 2 चौकाट 2 25 10, यानी ये भी हो गया 4x बटा 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए पहले 240 रुपया और प्रति किलो x रुपया में था, इतना चीनी मिल रही थी। और अब क्या है? पैसा तो आपके पास 240 रुपया है, अब उसका रेट क्या हो गया है? 4x बटा 5। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 240 गुणे 5 बटा 4x। काट दीजिए, 4 6 24 कट गया, 6 5 30 बटा x। यानी इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है? 12 किलो अधिक मिल रहा है। तो अब बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा लीजिए, यानी 300 बटा x माइनस 240 बटा x बराबर 12 किलो। आप इसको क्या करेंगे? दोनों है बराबर तो x कर लीजिए, घटा लीजिए, 60 बराबर इधर 12 है, 12 25 60, x बराबर क्या आ गया? 5 रुपया। यही आपका आंसर है। हमसे इसमें पूछा कि पहले का मूल्य बताइए, पहले का मूल्य क्या हो गया? यानी दूसरा वाला विकल्प सही है। इसकी 60 जिसको लेना ले लीजिए भाई, आगे फिर बता रहे हैं।
हाँ, यह 2 सवाल जो हम लोग पढ़े हैं एकदम बिल्कुल इसी टाइप का 2 सवाल और हम दे रहे हैं, इसको उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% कमी होने से, चीनी के भाव में 20% की कमी होने से 240 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी मिलती है। $500 ग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का आरंभिक मूल्य और कम हुए मूल्य में अंतर क्या है? चीनी का आरंभिक मूल्य और कम हुआ मूल्य में अंतर पूछ रहा है। मूल्य में अंतर क्या होगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 5 है, 4 है, 24 है, 30 है। इसमें अंतर कितने का आएगा? एकदम सवाल जो बताएं ना बिल्कुल एकदम उसी तरह ही सवाल लगेगा, ठीक। कितना आ रहा है भाई? बिल्कुल सही। तो जो सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम बिल्कुल वही सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना रहेगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी एक है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, कमी होने के कारण 270 रुपया में 250 ग्राम अधिक चाय मिलती है। 270 रुपया में 250 ग्राम अधिक चाय मिलती है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य कम हुए मूल्य में अंतर बताइए। चीनी का आरंभिक मूल्य तथा कम मूल्य में अंतर पूछ रहा है भाई। इसका भी विकल्प आप ले लीजिए। हाँ, इसका विकल्प है आपका, इसमें अंतर नहीं पूछा है, इसमें पूछ रहा है आरंभिक मूल्य तथा नया मूल्य। चीनी का आरंभिक मूल्य तथा नया मूल्य बताइए। नया मूल्य पूछ रहा है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 120, 108। दूसरा विकल्प है 110, 105। तीसरा विकल्प है 210, 108 और तीसरा विकल्प है कोई नहीं। यह दोनों का उत्तर कमेंट में आपको देना है। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो एक बता दिया जाए। अगर बहुत लग रहा है दिक्कत किसी में तो एक बता दिया जाए, दूसरा का हल कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट देना रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो सवाल हम लोग पढ़े दो एकदम उसी टाइप का यह है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप देखिए इधर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिसकी औसत आयु 48 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो शेष व्यक्तियों की
औसत आयु क्या होगी? विकल्प आपके सामने है। पहला है 14, दूसरा है 24, तीसरा है 34 और चौथा है 44। आंसर बताइए भाई, किसी का आ रहा है तो। हाँ, जिनको समस्या है इधर देखेंगे। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष। हम लिखेंगे ना, 8 व्यक्ति जो हैं इनका औसत क्या है? 42 है। तो इनका जब हम कुल निकालेंगे तो 42 गुणे, जब हम कुल योग निकालते हैं ना तो जो औसत रहता है उसमें उनकी संख्या से गुणा किया जाता है। तो संख्या 8 है, 8 से गुणा कर लीजिए। 42 में 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 336। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। देखिए 6 व्यक्ति की औसत बोल रहा है आपसे कितना बाबू? 48। इनका कुल निकाल लीजिए। तो 48 में इनकी संख्या से गुणा करेंगे, संख्या क्या है? 6 से गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे कितना हो गया? 288 वर्ष। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की कुल इतना है, इनमें से 6 व्यक्ति कहीं चले गए तो शेष व्यक्ति की औसत आयु बताइए ना। तो शेष व्यक्ति का जब हम औसत निकालेंगे तो पहले देखिए शेष व्यक्ति की कुल कितना है। तो कुल 336 में से 228 घटा लेंगे। यह घटाने पर कितना आ रहा है? कितना? 48। यानी जो शेष बचे हैं 2 लोग, उनका कुल योग 48 है। हमसे औसत कुछ दिया है, बटा 2 कर लीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 से भाग दे दीजिए। 2 1 कम 2 नहीं, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24। आंसर 24 आएगा। 24 कौन है? यही है। ठीक, इसकी साथ जिसको लेना ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं। हाँ, आप इधर देखा करिए ना भाई, इसमें आप समझिए, जहाँ समस्या वहाँ पूछ लिया करिए। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना जो बताया गया है? चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। रमन और सौरी ने क्रमशः, क्वेश्चन यहाँ हम लिख दे रहे हैं, रमन और सौरी नाम है। रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए, 8 माह तथा 6 माह के लिए 10,000 तथा 12,000 रुपया, 10,000 तथा 12,000, 12,000 रुपया से व्यापार प्रारंभ किया। क्वेश्चन है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह तथा 6 माह के लिए 10,000 रुपया तथा 12,000 रुपया से व्यापार प्रारंभ किया। कुल 9,500 रुपये के लाभ में, कुल 9,500 रुपया के लाभ में रमन का भाग बताइए। रमन का भाग पूछ रहा है। रमन का भाग पूछ रहा है भाई, बताइए। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। रमन का भाग बताइए। किसी का आया? हाँ, विकल्प आप ले लीजिए। देखिए, पहला विकल्प है 2400, दूसरा विकल्प है 5,000, तीसरा विकल्प है 2600 और चौथा विकल्प है 2700। किसी का अगर आ रहा है तो भाई स्क्रीन कटी तो नहीं ना भाई?
हाँ, अगर जिनको समस्या है बोर्ड पे देखिए आप लोग, अब देखिए रमन और सौरी क्रमशः 8 महीना तथा 6 महीना के लिए, तो पहला नाम रमन है तो हम रमन लिख ले रहे हैं, और दूसरा नाम सौरी है तो हम सौरी लिख दे रहे हैं। 8 माह, यह 8 माह के लिए, यह जो है 6 माह के लिए व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। यह लगा रहा है कितना, 10,000 रुपया, तो इसमें हम 10,000 से गुणा कर देंगे, और यह 12,000 लगा, इसमें 12,000 से गुणा कर देंगे। ठीक, इनका हम रेशियो बना लेंगे। आप इसको काट दीजिए, 3 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर काट दीजिए, फिर और काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। देखिए यह 3 बचा है, यही कट गया, इधर 5 बचा है। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया, और 3 तरीके 9 हो गया, 10:9 हो गया। चलिए, अगर 10:9 हो गया तो देखिए सौरी 9 है और रमन जो है 10 है। किसका भाग पूछा है, रमन का। रमन है ना, देखिए रमन यह है, यानी 10 बटा अनुपातिक योग 19, और गुणे कुल लाभ कितना है 9,500, 9,500 काट दीजिए, 19 बचे 95 कट गया, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5,000। यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं, जितना धन लगाए हैं सबका धन लिख लीजिए, जितना समय के लिए लगाए उतना समय गुणा कर लीजिएगा, सबको काट के एक अनुपात रेशियो बनाइए, उस हिसाब से मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, इधर हम लिख दे रहे हैं x अनुपाते y बराबर, x अनुपाते y बराबर कह रहा है 2:3, 2:3। स्क्रीन कट जा रही है क्या बाबू, दिखाई दे रहा है, 2:3, और y अनुपाते z बराबर कह रहा है, y अनुपाते z बराबर है 2:1। तो कह रहा है x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 3:4:6, दूसरा है 4:6:3, तीसरा है 2:3:4, और चौथा है कोई नहीं। कौन वाला सही हो रहा है भाई, जो हो रहा है बोलिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या किया जाता है, x अनुपाते y, यानी x अनुपाते y और y अनुपाते z ना, तो y के नीचे लिख के इस तरह z कर दिया जाता है। इस तरह करके इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया जाता है। तो x अनुपाते y बराबर क्या है, हम लिख सकते हैं 2:3, और y अनुपाते z बराबर क्या है 2:1, तो इसके नीचे रखेंगे 2 और 1, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ गुणा किया करा जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 3 एकम 3। अगर किसी एक अंक से कटे तो काट के छोड़ कर दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। तो नहीं कट रहा है, कौन सा विकल्प मिल रहा है आपका, 4:6:3, दूसरा विकल्प सही है। क्लियर, इसकी शॉट बाबू लेना ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 3:4, 4:3, 5:4 और 4:5।
आराम से इसका उत्तर दीजिएगा, गलती हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल विकल्प सटा के दिया है। कितना आया है? 4 हाँ, ध्यान से देखिए। कह रहा एक संख्या का मालूम नहीं संख्या x मान लीजिए, x का 25%, मैंने 25/100, और दूसरी संख्या मान लीजिए y है, y के 20% माने 20/100 के बराबर, यानी बराबर है। अब इसको देखिए, आप काटेंगे तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा। 5 से काटे, 5 चौका 20, 5वां 25। x अपने स्थान पर रहेगा, y इसके नीचे आ जाएगा, 4 अपने स्थान पर रहेगा और 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी x अनुपाते y बराबर 4:5। कौन सा विकल्प सही है? चौथा वाला सही है। क्लियर है ना? थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्या कि दोनों दिया है, 5:4 भी दिया है, 4:5 भी दिया है। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाऊ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। क्वेश्चन है, दो संख्या में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तीन 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, 10, 20, 15, 30। उत्तर बताइए, ध्यान से देखिए सवाल। हाँ देखिए सवाल कितना आ रहा है आपका। चलिए ठीक है, ध्यान से दीजिए। 2:3 है ना, तो संख्या आप मान लेंगे 2x और 3x। कर रहा है प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जा रहा है। यानी देखिए 2x बटा आप 3x कर सकते हैं, और प्रत्येक में से 5 घटाने के लिए बोला, तो इसमें से भी 5 घटा दीजिए, इसमें से भी 5 घटाइए, बराबर कितना हो रहा है? 3:5। आप इसको लिख सकते हैं 3/5। अब देखिए इसका गुणा दोनों में होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, दोनों में हो जाएगा ना, तो गुणा करिए ना, 5 दूना 10x, हाई करेंगे तो -5वां 25। इन दोनों को उठा के जब यहाँ ले जाएंगे तो इसका गुणा दोनों में होगा, तो 3 त्रिके 9x -3 5 15। एक जाति को एक तरफ करिए, बाकी एक तरफ कर लीजिए, तो 10x माइनस हो जाएगा 9x, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर -15 है, यह -25 से उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा। 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। इसे घटाएंगे तो x बराबर क्या आ गया? 10। आपसे पूछा छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या है कि है? 2 है ना, इसका मान यहाँ पर रखिए ना, 2 × 10 बराबर हो गया कितना? 20। यही आपका आंसर है। विकल्प कौन सा सही है? कैसे आप लोग हल किए हैं? अच्छा आप वही बोले हैं, चलिए ठीक है। वो लोग कुछ दूसरा बोले हैं, ठीक है। इसकी शॉट लेना वो ले लीजिए, इसको आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 4 घंटियां 6
8 12 18, 4 घंटियाँ 6 8 12 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे? क्वेश्चन है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 20 बार, 100 बार, 101 बार और 201 बार। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ 6 8 12 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी थी तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ऊपर जो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, यानी 6 8 12 18 का लघुत्तम निकाल के बोली भाई, तो कितना हो रहा है? हाँ, जिनको लघुत्तम में दिक्कत है हम इधर निकाल के दिखा। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 नमा 18। फिर 2 से काटिए, जो कटेगा उसको काटिएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा। 3, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यह। फिर 2 से काटिए, जो नहीं कटेगा वो छोड़ दीजिए, 2 कम 2। 3 से काटिए, 3 तरीके 9। फिर 3 से काटिए, 1 1 हो गया ना। इनका सबका आपस में गुणा करीब हो तो 36 दूना 72। इसका लघुत्तम आ गया आपका लौसक कितना आ रहा है? 72। यानी यह सिद्ध हो गया कि 72 सेकेंड पर वो सब घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यानी 10 बजे जब वो एक साथ बज चुकी थी तो बोल रहा है कि 12 बजे कई घंटा का अंतर हो रहा है? 10 बजे के बाद 11 12, यानी 2 घंटा का अंतर हो रहा है। 2 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, यह मिनट हो रहा है। और हमको डाटा मिला है सेकेंड का, तो इसमें एक बार 60 से फिर गुणा करेंगे। 60 से गुणा कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 60 से गुणा कर दे, 12 छक 72 और डबल 0, यानी कुल मिला जुला के 10 बजे से 12 बजे तक 7200 सेकेंड। ठीक ना है, और 72 सेकेंड पर एक बार बजते हैं, इसलिए हम इसमें भाग दे देंगे 72 से, तो भाग देंगे तो हो गया 100 बार, और प्लस 1 और जोड़ेंगे, कुल मिला के 101 बार बजेगी। यही आंसर है। विकल्प आपका कौन सा है? तीसरा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन इधर हम रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर, जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 13 20 बचे। 10 13 20 बचे। विकल्प आपके सामने है 1895, 1995, 1795, एट है कोई नहीं। स्क्रीन कट रही क्या उधर का लग रहा है, उसको थोड़ा सा उठा दीजिए। तो
वहाँ पर है वहाँ। ठीक है। हाँ, इस सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना कि 2000 की निकटतम हमको संख्या ज्ञात करना है, जिसमें हम 15, 18, 25 से भाग दे तो हर दशा में कितना शेष बचे? 10, 13, 20। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए 15 है ना, और 18 और 25 कह रहा है 15, 18, 25 से भाग दे तो क्रमशः शेष कितना बचे? 10, 13, 20। तो इसको हम क्रमशः घटाएंगे, तो घटाने पर क्या बच रहा है? देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5, यह समान अंक मिल गया ना 5, 5। तो हम क्या करेंगे ना, 15, 18, 25 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो 15, 18, 25 का लॉसन निकाल के बताइए भाई, 15, 18, 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? कितना हो रहा है? 450। हाँ देखिए, हम लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकाल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी आप निकालिएगा। लॉस क्या हो रहा है? 450, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यहाँ बता चुके हैं, एकदम इसी हिसाब से आप यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, 450 आ गया। अब इस 450 से आप भाग देंगे कितना में? 2000 में। 2000 में 450 से भाग दीजिए, कई बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1800 होगा ना, 1800। तो इसको देखिए 0, 0 है 2, खत्म, 200 बच गया ना। यानी 2000 के निकटतम 450 का चौथा गुणज हो सकता है। तो यह जो 1800 है, यह 15, 18, 25 से कट जाएगा। लेकिन हमारे लिए नियम क्या है? हर बार 10, 13, 20 शेष बचे। तो इसमें से हम क्या करेंगे? जो कॉमन आए इसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे 5। तो 1800 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा? 1795। यही आपका आंसर है। विकल्प कौन सा है? 1795। कौन सा विकल्प है बाबू? तीसरा वाला सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो फिर हाँ, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। 2:3:4 के अनुपात में हैं। 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। तथा इसका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 100, 105, 120, 125, 120। चलिए ठीक है। ऐसे सवाल में ध्यान क्या देना है बाबू? जो इनका कुल मूल्य दिया है। तो देखिए क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, हम इसको लिख ले रहे हैं। इनकी संख्या का अनुपात है 2
अनुपाते 3 अनुपाते 4, ये संख्या का अनुपात है। इधर हमसे कुल मूल्य दे दिया, कुल मूल्य दे दिया है 180 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इनका मूल्य में बदल देंगे, यानी है 2x है, 3x है, 4x है। अब 1 रुपया का 2 सिक्का तो 2 रुपया हो जाएगा, यानी 2x। 50 पैसा का 3 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, यानी 1 रुपया 50 पैसा। और 25 पैसा का 4 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। हम सबको जोड़ लेंगे तो 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया, यानी 4.5 रुपया हो गया। इधर हो गया 180, काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। x बराबर आ गया 40। हमसे कै रुपये के सिक्का की संख्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा यही है ना, मतलब 3 गुणे 40 कर देंगे तो 4 3 12। 120 सिक्का है 50 पैसे का। कौन सा विकल्प, तीसरा सही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन एक और है, आप लिखिए उसके बाद। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। 340 सिक्के हैं। 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है। मूल्य बोल रहा है 5:4:1 है। तो हमसे पूछ रहा है इन सिक्कों की संख्या बताइए। इन सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। हाँ, हम आपको इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक, क्योंकि जो सवाल बताया गया बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। हमको लग रहा है कि इस वीडियो को अगर आप प्रैक्टिस हल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।